बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ाइनेंस का मज़ीद पेंशन रिफ़ॉर्म्स का फ़ैसला, सर्विस में कितना फ़ायदा और कितना नुकसान। अहम तरीन वीडियो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ और आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। आज की ये वीडियो पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए नायत अहम नौयत की है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुस्तकबिल क्या होगा। सरकारी मुलाजमीन का इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर अपडेट करेंगे। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम किन मुलाजमीन के ऊपर लागू होगा, ये स्कीम जो आ रही है पुराने निज़ाम से बेहतर है या कि नुकसान होगा। दूसरा ये कि फैमिली पेंशन का फ्यूचर क्या होगा, इसके अलावा EOBI पेंशन का फ्यूचर क्या होगा। तो सारे जो इश्यूज़ हैं इसी वीडियो के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रख लें कि पेंशन रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी था और उसकी रीज़न ये है कि आप इस बजट में देख लें कि 1000 अरब रुपए से ज़्यादा वफाक ने पेंशन का फ़ंड रखा है। इसी तरह सूबों ने फ़ंड रखा है। तो हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते साल के साथ कौमी ख़जाने के ऊपर जो पेंशन का जो फ़ंड है बढ़ता जा रहा है। अगर ये फ़ंड मज़ीद बढ़ता जाएगा तो तनख्वाहें भी अदा करना मुश्किल हो जाएगा। इस मसले को यकीनी तौर पर हल करना बहुत ज़रूरी था और इस हवाले से बाकायदा इसके ऊपर काम किया गया फाइनेंस की तरफ से और इसमें कुछ और पेंशन के फार्मूलाज को भी तब्दील किया गया। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले CP फ़ंड जो इसमें होता है, सरकारी मुलाजिम और गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कि दोनों मिलकर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि सरकारी मुलाजिम की माहाना तनख्वाह में से कटौती होगी CP फ़ंड के नाम से। पहले इसका अगर किसी और फ़ंड के तहत हो रही है जैसे GP फ़ंड्स के तौर पे हो रही है और अगर कोई भी और किस्म की कटौती हो रही है वो एक अलग चीज़ है। CP फ़ंड की भी कटौती शुरू होगी स्केल वाइज और गवर्नमेंट भी स्केल वाइज फिर कंट्रीब्यूट करेगी। अपने फ़ंड में से दोनों चीज़ें दोनों रकमें जमा होंगी और इस स्कीम के अंदर उसका ये बैलेंस बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट की स्कीम्स लगेंगी या पेंशन स्कीम्स लगेंगी तो फ़ायदा हर साल के ऊपर जो लगेगा वो मुनाफा जो होगा वो बढ़ता जाएगा। और जब रिटायरमेंट लेकर सरकारी मुलाजिम 25, 30 या 35 साल की उम्र के बाद फिर इसको उस फार्मूले के तहत आधी रकम उसको कम्यूटेशन के मद में दे दी जाएगी और आधी रकम जो है जो रह जाएगी वो फिक्स रहेगी और इसके ऊपर फिर जो प्रॉफिट मिलता रहेगा वो इसी सरकारी मुलाजिम को पेंशन की मद में दे दी जाएगी। ये एक प्लान है कि किस तरह कौमी ख़जाने के ऊपर बजट जो है या पेंशन का जो बोझ है उसको कम किया जा सकता है, उसको बोझ को कम किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ममालिक के अंदर ये मॉडल पहले ही काम कर रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। CP फ़ंड का अब आते कि पेंशन रिफॉर्म्स हमें क्या होने जा रहा है पेंशन रिफॉर्म्स में। एक तो ये कि सरकारी मुलाजिम जब रिटायर होता है तो उसकी आखिरी जो रनिंग बेसिक पे होती है उसके ऊपर बेनिफिट्स उसके बनते हैं, जबकि इस फार्मूले को अब तब्दील कर दिया गया है। अब बेनिफिट्स उसके ऊपर नहीं बनेंगे बल्कि आखिरी 2 सालों की यानी कि 24 माह की 24 आखिरी तनख्वाहें बेसिक पे जो उसकी रनिंग पे चल रही है वो जमा की जाएगी। एक औसत निकाली जाएगी यानी कि आखिरी 2 सालों का औसत निकाला जाएगा और उसको जो है वो 70% के हिसाब से फिक्स किया जाएगा। यानी कि इसका 70% निकाला जाएगा और फिर आगे नेट पेंशन बनेगी और फिर आगे जो कम्यूटेशन में बनेगी। तो ये एक अलग वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है जिसमें तमाम तर ये तफसीलात फार्मूला समझाया गया है। अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो आप सर्च कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होगा कि पेंशनर को जो इजाफा मिलता है बजट है 10, 15, 20% वो हर साल उनकी जो करंट पेंशन होती है जो चल रही होती है पेंशन उसके ऊपर होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि एक पेंशनर 8 से 5 साल पहले 5-8 साल पहले जो है ना 50,000 रुपये माहाना पेंशन पर रिटायर हुआ। हर साल उसका इजाफा लग के अब उसकी पेंशन जो है बिलफर्ज 72,000 रुपये हो गई। तो 72,000 तो उसका इजाफा मौजूदा रूल के मुताबिक 72,000 के ऊपर ही लगता था, करंट पेंशन के ऊपर ही लगता था, लेकिन अब इसको तब्दील कर दिया गया। अब ये पेंशन इजाफा जो है बेस लाइन पेंशन, बेस लाइन एक टर्म यूज़ हो रही है। बेस लाइन वो पेंशन होती है जो आप रिटायर होते हैं तो आपकी जो पेंशन बनती है जिसको इनिशियल कह लें, इनिशियल पेंशन जो होती है उसके ऊपर ही आपका इजाफा लगेगा। बेशक जो है आप 20 सालों से पेंशन ले रहे हैं, आपकी करंट जो रनिंग पेंशन है वो हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन इजाफा उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इजाफा इनिशियल के ऊपर बेस लाइन पेंशन जिस टर्म बेस लाइन को यूज़ किया जा रहा है बेस लाइन पेंशन के ऊपर ही जो है इजाफा लगेगा आपका। एक ये तब्दीली इसके अलावा फैमिली पेंशन को भी मुख्तसर करने की 10 सालों के ऊपर जो है करने की तजावीज़ जो है वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं। कम्यूटेशन को कम करने की या उसको
तजवीज़ भी जो है इसके अंदर मौजूद है। फैमिली पेंशन में जो मुख्तलिफ आगे ट्री है, फैमिली ट्री, जिसको कम करने यानी कि आगे फिर उसकी वफ़ात के बाद बेवा, फिर बेवा की वफ़ात के बाद बेटी, उसकी मुद्दत भी कम करने की तजावीज़ जो है वो उसके अंदर रखी गई हैं। कम्यूटेशन को भी 35% से कम करके 25% के ऊपर लाने के लिए तजवीज़ भी इसका हिस्सा है, वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। लेकिन ईसी की जो मीटिंग हुई है, इकनॉमिक जो है वो इक़्तिसादी कमेटी जो है, इस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि ये जो रिफ़ॉर्म सर्वे रूल तब्दील करने का मैंडेट है, इस कमेटी के पास ये पावर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे और उसकी यकीनी तौर पर जो मंजूरी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब देंगे। तो एक बार फिर जो है वक्ती तौर पर ये चीज़ फ़िलहाल के लिए डिले हो गई है। आगे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे क्या होगा। इंशाल्लाह अच्छा ही कुछ होगा। अच्छी उम्मीद के साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह की दीगर अपडेट के साथ हाजिर होते रहेंगे। जाते जाते बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।